नमस्कार श्रोतागण, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बुद्धि शुद्धि में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। श्रोतागण, गुरुदेव कहते हैं कि जैसे प्रकाश का ना होना ही अंधकार है, उसी प्रकार सद्ज्ञान का ना होना ही दुख है। अंधकार और दुख नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है। सद्ज्ञान के उपासना का नाम ही गायत्री साधना है। गायत्री मंत्र इस सृष्टि की सबसे महान मंत्र है। इसे कामधेनु, कल्पवृक्ष, अमृत और पारस भी बोला गया है। ये मंत्र खुद ब्रह्मा द्वारा बनाया गया है। ये एक प्रार्थना है जिसमें हम परम परमेश्वर से सद्बुद्धि मांगते हैं। इसमें 24 अक्षर हैं जो असामान्य शक्ति प्रदान करती है। गायत्री मंत्र में किसी ईश्वर का नाम नहीं है और ये किसी रिलीजन में भी फॉलो किया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित गायत्री महाविज्ञान में गायत्री मंत्र की उत्पत्ति के बारे में लिखा गया है। जब ईश्वर को एक से अनेक बनने की इच्छा हुई तो उनके नाभि में एक कमल उत्पन्न हुआ और उन्होंने भगवान ब्रह्मा को बनाया। एकोहम बहुश्यामी। भगवान ब्रह्मा ने 5 तत्व बनाए: मिट्टी, आकाश, पानी, हवा और आग। इन परमाणुओं को जोड़कर स्थूल शरीर बने और जो ऊर्जा इसे बनाने में लगी उसका नाम था सावित्री। फिर ब्रह्मा जी ने इसमें प्राण शक्ति डाली और उस शक्ति का नाम था गायत्री। आप यूँ समझ लें कि गायत्री मंत्र एक हमारे लिए लाइफ मैनुअल की तरह है। हमारे शरीर में 7 पावर सेंटर हैं और 72,000 ग्लैंड्स हैं। ये सभी ग्लैंड्स का कनेक्शन हमारे मुंह से है। ये ग्लैंड्स का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फंक्शंस होते हैं। जैसे ही हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, हमारा जीभ मूव करता है और मुंह के अलग अलग पार्ट से कांटेक्ट में आता है। ये जहाँ भी कांटेक्ट करता है वो ग्लैंड एक्टिवेट होता है और उस ग्लैंड का फंक्शन का परिणाम आता है। 24 अक्षर इको प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के 24 पार्ट से और ये उन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं जिससे असामान्य परिणाम प्राप्त होते हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और 24 अक्षर अलग अलग ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं और उनसे अलग परिणाम मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे जब हम तत् का उच्चारण करते हैं तो तत् के उच्चारण से तापिनी ग्लैंड एक्टिवेट होती है और उसका परिणाम हमें सफलता के रूप में मिलता है। ध्वनि की शक्ति को हम सब जानते हैं। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तो वो बिग बैंग के द्वारा हुई थी। मेडिकल फील्ड में ध्वनि की शक्ति का प्रयोग हम इंफ्रासाउंड में करते हैं। अल्ट्रासाउंड, ईईजी, इकोकार्डियोग्राम्स, एनएमआर, एमआरआई में करते हैं। ध्वनि का प्रभाव हमारे इमोशंस पे संगीत के द्वारा भी पड़ता है। ध्वनि के प्रभाव से मानसिक रोगी का इलाज भी हो सकता है। अगर हम आवाज़ की बात करें तो सहानुभूतिपूर्ण शब्द तत्काल उपचार प्रदान करते हैं और हतोत्साहित करने वाले शब्द निराश और हतोत्साहित करते हैं। श्रोतागण, अब हम गायत्री महामंत्र के मतलब को समझेंगे। ओम का मतलब होता है हे ईश्वर। भूर का मतलब होता है प्राण स्वरूप। भूर के उच्चारण से साधक को जीवन बल मिलता है। बीमारियों से इम्यूनिटी डेवलप होता है, गुणों को बढ़ाता है और दुर्गुणों को मिटाता है। भुव का मतलब होता है दुख नाशक। स्वः का मतलब होता है साधक को सुख प्रदान करने वाला। अच्छे समय और बुरे समय मूल रूप से हमारी धारणाएं हैं। गायत्री मंत्र हमारी धारणा को बदल देता है। जो भी परिस्थिति हमें परेशान करती थी वो सामान्य लगने लगती है। साधक को हर समय शांति का अनुभव करता है।
वो ईश्वर जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, वो शिव भी हो सकते हैं, वो जीसस हो सकते हैं, वो विष्णु हो सकते हैं, वो मोहम्मद पैगंबर हो सकते हैं। सवितु जो सूर्य के समान रोशन है। वरेण्यम, वरेण्यम का मतलब है वर्ण करने योग्य, ईश्वर के गुण हमारे अंदर आए। भर्गो का मतलब होता है पाप का नाश करने वाला। देवस्य का मतलब होता है देवत्व जागृत करने वाला। धीमहि का मतलब है मन और हृदय में बैठना। धियो का मतलब है बुद्धि। यो का मतलब है सन्मार्ग की ओर, और प्रचोदयात का मतलब है जोर जबरदस्ती से। गायत्री को कामधेनु, कल्पवृक्ष और पारस इसलिए बोला गया है क्योंकि गायत्री साधना से असामान्य परिणाम मिलते हैं। द्विजयम निस्वार्थ बनाता है, दूसरों को मदद करने की इच्छा जागृत होती है। आयु हमें लंबी जीवन प्रदान करता है। प्रणम तनाव दूर करता है, हमारे अंदर मैच्योरिटी लाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, दैवी गुणों में वृद्धि होती है, दूसरों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं। प्रजम साधक के बच्चों के चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाता है। पशुम साधक को संपत्ति की प्राप्ति होती है। कीर्तिम साधक को ज्ञान, धन और पवित्रता प्राप्त होती है, समाज में उसे आदर मिलता है। द्रविणम धन की कभी कमी नहीं होती। ब्रह्मवर्चस्वम मोक्ष की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र से आपको अधिकतम फ़ायदा कैसे मिल सकता है? यदि आप हाई मेंटल कंसंट्रेशन से मंत्र का जाप करते हैं तो आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप जितना अधिक भरोसा इस मंत्र के ऊपर करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। मंत्र का जाप सूर्योदय से पहले और एक निश्चित समय पे करें तो उसका भी बहुत फ़ायदा होता है। मंत्र का उच्चारण साफ साफ शब्दों में होना चाहिए। 5वां पॉइंट है एक्सेलेंस ऑफ कैरेक्टर। एक्सेलेंस ऑफ कैरेक्टर के अंदर आता है कि आपका हृदय कितना पवित्र है, आपके खाने पीने की कितनी शुद्धि है, आप दैनिक कर्म कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और आपकी आय का स्रोत सही है या नहीं। अगर ये सारे पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं और इसको प्योरिटी की तरफ ले जाते हैं तो आपको गायत्री मंत्र से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ये पीपीटी अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपके कांटेक्ट में जितने लोग हैं आप हर किसी तक इसकी जानकारी को ज़रूर पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।